इनका मूल नाम सत्यदेव सुमन था, लेकिन राष्ट्र और सेवा जन कल्याण के उनके अद्वितीय कार्यों से उन्हें सिद्धदेव सुमन बना दिया था। सिद्धदेव सुमन मात्र 17 वर्ष की आयु में भारत की आजादी के आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेते हुए अहिंसात्मक मार्ग अपनाया। वेद नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन में सक्रिय रहे। सिद्धदेव सुमन जी का मानना था कि न केवल ब्रिटिश शासन बल्कि रियासत में फैला राजा का अत्याचार भी समाप्त होना चाहिए। उन्होंने टिहरी राज्य के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने टिहरी की जनता को राजतंत्र के खिलाफ जागरूक भी किया और प्रज्ञामंडल आंदोलन को आगे भी बढ़ाया। टिहरी के राजा ने उनके बढ़ते जन समर्थन को देखकर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। सिद्धदेव सुमन जी के साथ अमानवीय व्यवहार किया और उन्हें ना पानी दिया, ना भोजन दिया, ना दवाई दी। उन्होंने जब जेल में अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया और लंबी है भूख हड़ताल के 84 दिन, लगभग ये मान लो कि 3 महीने होते हैं। भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सिद्धदेव सुमन जी की शहादत ने न केवल टिहरी रियासत बल्कि पूरे उत्तराखंड में क्रांति की ज्वाला लगा दी और उनकी मृत्यु के बाद टिहरी रियासत के खिलाफ जन आंदोलन और तीव्र हुआ, जिससे अंततः टिहरी रियासत का भारत में विलीनीकरण संभव हुआ। सिद्धदेव सुमन जी के विचार और आदर्श गांधीवाद, सत्य, अहिंसा और जन सेवा में विश्वास रखते थे। उनका जीवन सादगी, त्याग और समर्पण का प्रतीक था। वे आज भी युवाओं के लिए एक आदर्श बने हुए। उत्तराखंड में विरासत और सम्मान के लिए उनके संस्कारों ने कई सरकारों ने योजनाएं और संस्थाएं शुरू की। सिद्धदेव सुमन विश्वविद्यालय, सिद्धदेव सुमन स्मारक स्थल उनके स्मृति को आज जीवित रखे हुए हैं। उनके बलिदान दिवस 25 जुलाई को पूरे उत्तराखंड में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वे हमेशा कहते थे, मैं अंतिम सांस तक टिहरी रियासत के प्रजाजनों के अधिकारों की लड़ाई करता रहूंगा। अंग्रेजों से मुक्ति के साथ साथ हमें टिहरी रियासत के अत्याचारों से भी मुक्ति चाहिए। मुझे यदि प्राण भी गंवाने पड़े तो भी मैं जन कल्याण के मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। सत्य और अहिंसा ही हमारे संघर्ष और प्रमुख के अस्त्र हैं। जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए मुझे कोई बलिदान देना पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। हम गुलामी के अंधेरे को मिटाकर स्वतंत्रता का सूर्य उत्तराखंड में जगाएंगे। सिद्धदेव सुमन जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे देशभक्त बनने के लिए केवल बड़े बड़े पदों की और धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ईमानदारी, साहस, आत्मबल की आवश्यकता होती है। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों पर चले और अपने देश समाज के लिए कुछ सकारात्मक योगदान देने का संकल्प ले। सिद्धदेव सुमन मैं आपको बोलूंगा, आप बोलेंगे अमर रहे। मैं बोलूंगा सिद्धदेव सुमन, आप बोलेंगे अमर रहे। ये मैं वाक्य 3 बार आप रिपीट करना। सिद्धदेव सुमन अमर रहे, सिद्धदेव सुमन अमर रहे, सिद्धदेव सुमन अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। योगेंद्र जी का धन्यवाद। आपने अपने भाषण में